अस्सलामुअलैकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद सोफिया। इस चैनल पर मैं TSSSC स्टूडेंट्स के लिए सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड गाइडेंस देती हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की वीडियो में मैं आपको 10th क्लास से रिलेटेड आपका जो भी फियर है उसके बारे में बोलूँगी, क्योंकि 10th से बहुत सारे बच्चे डरते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे एट ऑल, और इसके लिए बस आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी। आज मैं आपसे सिर्फ टीचर की तरह नहीं बल्कि एक गाइड, एक वेल विशर की तरह बात करती हूँ। ये साल नॉर्मल साल नहीं है, ये साल आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। आज अगर आप थक गए हो, आज अगर आपको लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आज अगर आपको लग रहा है कि टाइम कम है, तो एक बात याद रखो, आप अकेले नहीं हो। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट ने ये फेस देखा है, कन्फ्यूजन, फियर, सक्सेस सब ने फेस किया है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग मेहनत जारी रखते हैं। आज आप जो स्ट्रगल कर रहे हो वो कल आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। बायोलॉजी, मैथ्स, फिज़िक्स, सोशल ये सब्जेक्ट आज मुश्किल लग रहे होंगे, डायग्राम्स याद नहीं रह रहे होंगे, न्यूमेरिकल्स गलत हो रहे होंगे, आंसर्स लिखते वक्त डर लग रहा होगा। लेकिन सच ये है, कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता है, टॉपर्स भी प्रैक्टिस से बनता है। अगर आज आप 5 मार्क्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, कल आप वही मार्क्स कॉन्फिडेंटली ला सकते हो। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, वो मुझसे बेहतर है, उसको सब आता है, ये सोच आपको पीछे खींचती है। कंपेयर सिर्फ अपने कल का वर्जन से करो, कल से आज बेटर हो, बस वही रियल सक्सेस है। एक बात याद रखो, आपको 10th to 12 आर्ट्स पढ़ना ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ रोज़ थोड़ा थोड़ा लेकिन हॉनेस्टली पढ़ना है। अगर आज सिर्फ 2 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन पूरे फोकस के साथ, तो वो 6 घंटे के बिना फोकस से बेटर है। SSC एग्ज़ाम आपका दुश्मन नहीं है, ये एग्ज़ाम आपको डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। अगर आज आप गिर गए हो, मार्क्स कम आए हैं, टेस्ट फेल हो गया है, तो भी कोई बात नहीं। फेलियर एंड नहीं होता, फेलियर एक लेसन होता है। जो स्टूडेंट्स फेल होने के बाद भी खड़ा होता है वही फ्यूचर में जीता है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, टीचर का प्रेशर है, सोसाइटी का कंपैरिजन है, लेकिन आप एक बात याद रखो, आप सिर्फ मार्क्स के नंबर नहीं हो, आप एक स्टूडेंट हो जिसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है और फ्यूचर है। इस वक्त जो मेहनत आप कर रहे हो शायद रिजल्ट अभी ना दिखे, लेकिन वक्त आने पर ज़रूर दिखेगा। इसीलिए आज गिव अप मत करो। अगर कभी मोटिवेशन कम हो जाए तो सिर्फ एक काम करो, बुक खोलो, एक पेज पढ़ो, बस एक स्टेप लो, क्योंकि एक्शन मोटिवेशन लाता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं आता। आज जो मेहनत आप कर रहे हो वही आपका कल बनाएगी। तो उठो मेरे स्टूडेंट्स, अपने सपनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने आप के लिए। आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि पढ़ाई को ईजी और इफ़ेक्टिव बनाने के तरीक़े भी बताना चाहती हूँ। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सबसे पहली बात, हमारी ब्रेन वर्ड से ज़्यादा इमेजेस को याद रखती है, इसीलिए सिर्फ रट्टा मारना बंद करो, कॉन्सेप्ट को इमेजिन करना शुरू करो। फिज़िक्स में फोर्स, मोशन या डायग्राम्स को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो। बायोलॉजी में डायग्राम्स को इमेजिन करो और उसके जो भी पार्ट्स के बारे में रहता है उसको एक स्टोरी टाइप में पढ़ो। सोशल में डेट्स याद करने के बजाय इवेंट्स को स्टोरी या सीन बनाकर सोचो। जब आप माइंड में पिक्चर बना लेते हो तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टाइम तक याद रहती है और एग्ज़ाम में ईजिली रिकॉल हो जाती है। स्ट्रैटेजी 2, टीच योर सेल्फ और अदर्स। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट और दूसरी पावरफुल स्ट्रैटेजी है, खुद को या किसी और को पढ़ाना। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाती है। टीचिंग से ये पता चलता है कि कहाँ कन्फ्यूजन है, कहाँ इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर कोई सुनने वाला नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से ज़ोर ज़ोर से समझो जैसे आप टीचर हो और कोई स्टूडेंट बैठा है। ये मेथड मेमोरी, कॉन्फिडेंस और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस तीनों इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट इज़ स्ट्रैटेजी नंबर 3, लिव इन द प्रेजेंट। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेजेंट में जीना सीखो, पास्ट मिस्टेक्स के बारे में मत सोचो, एनर्जी वेस्ट मत करो, फ्यूचर रिजल्ट का डर रखकर स्ट्रेस मत लो। पास्ट चेंज नहीं होता, फ्यूचर आज की मेहनत से बनता नहीं है। इसलिए आज जो चैप्टर हाथ में है उसी पर फोकस करो, काम रहो, हॉनेस्ट एफर्ट दो और अपना बेस्ट दो। सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। याद रखो मेरे स्टूडेंट्स, आपको टॉपर बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ कंसिस्टेंट और फोकस्ड होना ज़रूरी है। रोज़ थोड़ा पढ़ो लेकिन सही तरीके से पढ़ो, विजुअलाइज करो, एक्सप्लेन करो और प्रेजेंट पर फोकस करो। रोज़ अपने आप से कहो, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं SSC एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ, मैं 10th क्लास स्टूडेंट हूँ और मैं गिव अप नहीं करूँगी। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपको कोई भी डाउट है
कुछ भी कन्फ्यूजन है, आप एनी टाइम यहाँ पे भी एक डाउट कमेंट करके क्लियर कर सकते हो या इंस्टाग्राम हैंडल पे भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको अपकमिंग वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सब के बारे में कुछ आपको डाउट है, आप मेरे को मैसेज करिए। आपके हर क्वेरी क्लियर करने के लिए यहाँ पे है आपके टीचर बायोलॉजी विद सोफिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक।